औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 6 और इसमें हम प्रॉब्लम 6-1A डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम में यहाँ हमें एक जो है कह रहा है कि पार्कर कंपनी यूजेस परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो ये डाटा दिया गया है, इसमें डेट्स दी गई हैं, इसमें बिगिनिंग परचेजेस हैं और सेल भी बताई गई हैं कि जो टोटल यूनिट्स हैं हमारे पास हैं वो 1340 हैं और सेल किए हैं 600। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो वो कह रहा है कि जी कंप्यूट द कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो यहाँ कास्ट ऑफ नंबर 1 जो रिक्वायरमेंट है, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स एंड number of units available for sale। ये दो चीजें उन्होंने मांगी हैं। तो यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ जो है डेट वाइज तो ये जनवरी 1 में हमारे पास जो है यूनिट्स जो हैं वो है 600 यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स आ गए और ये यूनिट कॉस्ट आ गई इसकी, यूनिट कॉस्ट। और यहाँ जो है वो है जी 44। इसी तरह फरवरी 10 है और इसमें 200 यूनिट हैं और रेट है 40। और इसी तरह मार्च 13 है, यूनिट्स हैं जी इसमें 100 और 20 के हिसाब से है। और नेक्स्ट है जी अगस्त है 21 और इसमें परचेज किए हैं 160 और ये 60 रेट है। और इसी तरह सितंबर 5 है और इसमें हमने परचेज किए हैं 280 और रेट है 48। तो यहाँ इनको जो है ये अगर ये कैलकुलेट कर लें तो ये जो है यूनिट्स हमारे आ जाएंगे 1340। अब यहाँ टोटल कास्ट ले लेंगे, टोटल कास्ट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों कॉलम्स को। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 26,400 और दूसरे का आ गया जी 8,000, ये 8,000 आ गया, ये 2,000 आ गया और ये आ जाएगा 9600 और लास्ट वाला जो आ गया जी 13,440। तो यहाँ इसको जमा करेंगे तो ये टोटल बन गया 59,440। तो ये हमारे पास आ गई है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, ये यूनिट्स आ गए और ये टोटल कॉस्ट आ गई है। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट है, इसमें सेकंड रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री। तो यहां यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल्स जो है हमारे पास ये है 1340 यूनिट्स हैं ये। और लेस सोल्ड या सेल 600 और डिफरेंस आ गया 740 यूनिट्स। अब इसमें जो है
इसमें जो है थर्ड रिक्वायरमेंट है, इसमें उन्होंने कहा कि जी आप एंडिंग इन्वेंटरी बताएं और फाइफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। तो डेट वाइज जो है हम इसको देखेंगे। अब इसमें जो है नंबर 1 इसी तरह हमारे पास जनवरी 1 है, हमारे पास जो यूनिट्स हैं 600 एट द रेट डॉलर्स 44, तो ये आ जाएगी अमाउंट हमारी 26,400 26,400 जी। नेक्स्ट इसमें है फरवरी 10 है, फेब 10 है। फेब 10 में जो है इसमें 200 यूनिट हमने मजीद खरीदे हैं, 200 एट द रेट डॉलर्स 40 इक्वलेंट डॉलर्स 8,000। तो पहले यही 600 लिखेंगे एट द रेट डॉलर्स 44 इक्वलेंट डॉलर्स 26,400 और फिर 200 एट द रेट डॉलर्स 40 और ये आ गया जी 8,000। अब इसमें नेक्स्ट आ गया जी मार्च 13 परचेज कर लिए हैं 100 यूनिट्स एट द रेट डॉलर्स 20, तो ये इक्वलेंट आ गया 2,000। अब यही जो है सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंसेस पड़े हुए हैं इनको यहाँ लिखेंगे और इसके बाद जो हमने नए खरीदे हैं वो लिखेंगे और यहाँ 100 एट द रेट $20, तो ये 2,000। तो ये हमारे पास इस वक्त अवेलेबल फॉर यूज है। मार्च 15 आ गया है, मार्च 15 में 400 यूनिट सेल कर दिए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 600 में से 400 यूनिट एट द रेट डॉलर्स 44, यहाँ से 200 एट द रेट 44 इक्वलेंट डॉलर्स, तो यहाँ फिर वही 200 एट द रेट डॉलर्स 40 और यहाँ फिर 100 एट द रेट डॉलर्स 20। तो ये इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो है इसकी जी, तो ये 400 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया जी इक्वलेंट है डॉलर्स 17,600 और 200 को तो उसका आ जाएगा जी 8,800। अब इसमें जो है नेक्स्ट आ गया अगस्त 21, फिर परचेज कर लिए हैं 160 यूनिट एट द रेट 60 इक्वलेंट 9600, तो ये 9600 ले लेंगे यहाँ। अब इसमें जो है कैलकुलेशन देख लेते हैं, 9600 ही आ रहा है। इसके बाद यहाँ ये ओपनिंग लिख देंगे 2 एट द रेट डॉलर्स 44, 200 एट द रेट डॉलर 40, 100 एट द रेट डॉलर्स 20 इक्वलेंट, ये 8800 आ गया और ये 8000, ये 2000 और यहाँ ये 160 मजीद आ जाएंगे एट द रेट 60 इक्वलेंट 9600। अब इसके बाद फिर सितंबर 5 में जो है फिर परचेज हो गए हैं 280 एट द रेट 48, तो डॉलर 48। तो इसमें हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन किया तो ये हमारे बनते हैं 13,440। अब इसमें इसी तरह ये इनको सबसे पहले उसी तरह लाएंगे नीचे 44, 200 एट द रेट 40, 100 एट द रेट 20, 160 एट द रेट 60, तो ये 800, ये 8000, ये 2000 और ये 9600 और इसी तरह ये 280 एट द रेट 48 इक्वलेंट 13,440। इसके बाद यहाँ इन्होंने मजीद
सेल कर दिए हैं सितंबर 10 में, सेल किए हैं इन्होंने 200 यूनिट। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यही 200 यूनिट सेल हो गए हैं एट द रेट 44, तो इक्वलेंट आ गया 8,800, और यहाँ आ गया 200 एट द रेट 40 इक्वलेंट डॉलर्स 8,000, फिर 100 एट द रेट डॉलर्स 20 इक्वलेंट 2,000, 160 एट द रेट 60 इक्वलेंट 9,600, और 280 एट द रेट 48 इक्वलेंट 13,400 एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी। और ये जो है अमाउंट आ गई इसकी, इनको जमा करेंगे तो 33,040, और सेल को लें तो इसको सेल को अगर कासों को सोल्ड को लें तो ये 26,400 डॉलर्स। तो ये इसकी कैलकुलेशन आ गई है। अब हम इसी तरह जो है इसका बी मेथड है, बी में लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो यहां इसी को मद्देनजर रखते हुए हम चलेंगे आगे। तो यहां जो है उसी तरह जनवरी 1 में ये 600 एट द रेट 44 डॉलर्स 26,400। अब इसके बाद फेब 10 आ गया है, फेब 10 में 200 यूनिट्स हैं एट द रेट डॉलर्स 40 इक्वलेंट डॉलर्स 800,000, और यही जो है पहले उसको उठा लेंगे 40 इक्वलेंट डॉलर्स 26,400, और यहाँ 200 एट द रेट 40 इक्वलेंट 8,000। अब इसके बाद यहाँ हमने मजीद जो है मार्च 13 में आ गए हैं। मार्च 13 में तो 100 यूनिट हमने और खरीद लिया एट द रेट 20, तो ये 2,000 आ गया, और इसी को यहाँ उठा के लिख देंगे 600 एट द रेट 44 इक्वलेंट 26,400, 200 एट द रेट 40 इक्वलेंट 8,000, और 100 एट द रेट 20 इक्वलेंट 2,000। तो यहाँ ये हमारी परचेजेज आ गई यहाँ तक। तो यहाँ भी परचेजेज थी दोनों में, यहाँ तक तो सेम है, कॉपी कट पेस्ट भी कर सकते थे आप। अब आ गई है सेल। सेल में यहाँ मार्च 15 है और इसमें हमने यूनिट बेचे हैं 400। मेथड हमारा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये आखिर वाले बेचने हमने यहाँ देखें 100 यूनिट बेचेंगे एट द रेट $20 इक्वलेंट $2,000, 200 एट द रेट $40 इक्वलेंट ये आ जाएगा जी 8,000। तो हमें 400 बेचने हैं, 300 ये हो चुके हैं, बाकी 100 ऊपर से लेंगे एट द रेट 44 इक्वलेंट 4,400। अब यहाँ हमारे पास ये 600 में से 500 बच गए हैं, तो इनकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं कि कितनी अमाउंट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 22,000। अब इसके बाद फिर हमने जो है परचेज किए हैं अगस्त 21 में फिर परचेज कर लिए 160 एट द रेट 60 इक्वलेंट 9,600। तो यहाँ 500 लेंगे एट द रेट $44 इक्वलेंट $22,000 ये, और ये जो परचेज किए हैं यहाँ इसके नीचे ला के यहाँ पुट कर देंगे 60 इक्वलेंट 9,600। तो ये हमने परचेज किए हैं। इसके बाद फिर जो है हमने मजीद परचेज कर ली है, और वो है सितंबर 5 में, और 280 यूनिट हमने
खरीदे हैं एट द रेट 48 इक्वलेंट डॉलर्स 13,440। अब यहाँ ये इसी तरह लिखेंगे 500 at the rate 44 equivalent dollars 22,000, 160 at the rate 60 equivalent 9,600, फिर 280 at the rate 48 equivalent 13,440। यहाँ अब इसके बाद जो है हमारे पास स्टैम्बर 10 आ गया है। स्टैम्बर 10 में हमने जो है इशू करने हैं 200, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो ये आखिर वाले यहाँ से 200 इशू कर देंगे एट द रेट 48। तो यहाँ इसको चेक कर लेते हैं एट द रेट 44 इक्वल 22,000 ये, और 160 एट द रेट 60 इक्वल 9,600, और यहाँ इसमें से 80 बच गए हैं, 80 एट द रेट 48 इक्वल। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन की तो ये बनते हैं 9600, 9,600, और दूसरा 80 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आगे 3,840। अब इसका यहाँ टोटल कर देंगे और इसी तरह इसका ये एंडिंग इन्वेंटरी आ जाएगी, इसका टोटल करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आ गई है जी 24,000। ये जो है इसको जमा किया तो ये 24,000 है डॉलर, और दूसरे को जमा करते हैं तो ये अमाउंट आ गई है 35,440 डॉलर, 35,000 तो 40। तो ये इसमें नेक्स्ट सी इसमें मांगा हुआ है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। इसमें हमें वो बता रहा है कि जो 500 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, 100 यूनिट वो कह रहा है कि जी मार्च 13 बिगनिंग और मार्च 13 है। 600 जो बेचने थे, 500 उन्होंने बिगनिंग को बेच दिए हैं, और 100 यूनिट मार्च 13 वाले। तो यहाँ ये देखें कि हम सबसे पहले लेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। अब उन्होंने सारी जो परचेजिंग को जो जमा किया, तो सारी परचेजिंग जो टोटल हमारे पास आ रही है वो है 59,440, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से लेस एंडिंग इन्वेंटरी कर देंगे, लेस इसमें से सेल कर देंगे। सेल उन्होंने हमें बता दिया है कि 500 यूनिट हमने जो है बिगनिंग वाले सेल कर दिए हैं, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें अब बिगनिंग वाले हैं जी 600 में से 500 उन्होंने बेचे हैं, और 500 यूनिट यहाँ लेंगे, 500 एट द रेट, और ये है $44। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 100 यूनिट जो है वो लिया है मार्च 13 वाला, जो है एट द रेट $20 है। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन की तो ये आ गया जी 22,000, और इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 2,000 आ गया। इन दोनों को जमा कर लेंगे, तो जमा किया तो ये बन गया 24,000। 24,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आ गया है वो आ गया 35,440। ये एंडिंग इन्वेंटरी हमारी आ गई है, एंडिंग इन्वेंटरी। ये रिक्वायरमेंट नंबर 3C थी। अब इसके बाद है डी। डी में वेटेड एवरेज मांग लिया है उसने। 3D जो है इसमें वेटेड एवरेज की बात कर गया है, तो यहां उसी तरह उसके कॉलम्स बना लेंगे हम।
तो यहाँ ये डेट का कॉलम आ गया, डेट, यहाँ आ जाएगा गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, और इसके बाद आ गया कास्ट ऑफ गुड्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां आ गया इन्वेंट्री बैलेंस। ये तीन कॉलम 4 बन के डेट के साथ तीन। अब इसमें यहाँ वेटेड एवरेज की बात कर गया है, तो यहाँ जनवरी 1 की बात करेंगे। जनवरी 1 में हमारे पास जो यूनिट है 600 एट द रेट $44 इक्वलेंट डॉलर्स। तो ये इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो है इसकी 26,400, तो ये आ गई है जी 26,400। अब इसके बाद आ गया है फरवरी 10 में 200 यूनिट हैं, 200 एट द रेट $40, तो ये इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8,000 आ गया डॉलर्स। तो 8,000 इसमें जो है जमा कर देंगे, तो 8 इसमें जमा करते हैं तो ये 34,400 आ गई अमाउंट जो हमारी। और यहाँ यूनिट्स हमारे 800 हो गई हैं, 6 और 2 800। अब 34,400 को 800 पे डिवाइड कर देंगे तो ये नया रेट निकलेगा, क्योंकि वेटेड एवरेज है। तो नया रेट आ गया है इसका 43, एट द रेट 43। अब इसके बाद नेक्स्ट है फरवरी 10 के बाद मार्च 13। 100 यूनिट यहाँ परचेज हो चुका है एट द रेट $20 इक्वलेंट $2,000। तो यहाँ इसको इसमें जमा कर देंगे तो ये 36,400 आ गया। और यहाँ यूनिट्स हो गए हैं 900 एट द रेट डॉलर्स। तो यहाँ इसको फिर अब क्योंकि 800 और एक 900 और ये इसमें जमा किया, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे। 36,400 को 900 पे डिवाइड किया तो ये एवरेज आ गया 40.44 अप्रोक्सीमेटली है ये। और अब इसके बाद आ गया मार्च 15 में 400 यूनिट सेल कर दिए इन्होंने, 400 यूनिट एट द रेट $40.44 इक्वलेंट डॉलर्स। तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग 500 रह गए हैं $40.44। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन जो है कि हमने, तो ये 16,176 और दूसरे में 20,220 ये हमारी जो है सेल आ गई। नेक्स्ट है अगस्त 21 में 160 यूनिट्स और खरीद लिए एट द रेट 60, तो ये आ गया जी 9600। अब ये 9600 इसमें जमा कर देंगे और इसमें क्वांटिटी में ये 660 आ गई क्वांटिटी, क्योंकि 160 है। और 20,200 में ये इसको जमा कर देंगे तो ये जो अमाउंट आ गई हमारे पास वो आ गई है 29,820। तो ये, और यहाँ एट द रेट आ गया डॉलर्स। नया रेट अब लेंगे, इसको यूनिटों पे डिवाइड कर देंगे, रेट आ गया 45.18, ये नया रेट आ गया है। अब इसके बाद सितंबर 5 आ गया, सितंबर 5 में फिर 280 यूनिट खरीदे हैं एट द रेट $48 है। और यहाँ इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ गया जी 13,440। अब 13,440 और 29,820 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 43,260। और यहाँ जो है इसमें यूनिटों में यूनिट जमा कर देंगे
तो यूनिटों में यूनिट जमा किए तो ये आ गया हमारे पास 049, तो ये आ गया जी 900 और एट द रेट। अब इसका रेट निकालेंगे, रेट इसका निकालेंगे 940 का, तो रेट कैलकुलेट किया तो वो हमारा आ गया 46.02, ये रेट आ गया। अब इसमें नेक्स्ट आ गया है सितंबर 10, इसमें जो है 200 यूनिट्स सेल कर दिए हैं, 200 यूनिट एट द रेट 46.02 इक्वल डॉलर्स, और यहाँ इसमें से रिमेनिंग रह गए 740 एट द रेट डॉलर्स, और यहाँ इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 200 हैं, ये आ गया 9204, और दूसरे का आ गया है 34,056, तो ये रेट इसका नया आ जाएगा, वही रेट वही आ गया 46 पॉइंट, ये अप्रोक्सीमेटली जो है राउंड ऑफ हो गया है। तो ये जो है इसका नेक्स्ट इसमें 4 रिक्वायरमेंट है। 4 रिक्वायरमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट मांगा है, कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी फॉर ईच ऑफ द फोरकास्टिंग मेथड्स इन पार्ट सी, जो हमने पहले कैलकुलेशन की है उनकी इसने मांगी है। तो यहाँ जो मेथड्स थे हमारे फाइफो था, लाइफो था, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हमने किया है, और चौथा जो है हमारा वेटेड एवरेज। ये 4 मेथड्स का उन्होंने हमसे रिक्वायर्ड किया है कि प्रॉफिट बताएं। तो सबसे पहले हम यहाँ इनकी सेल्स लेंगे। सेल्स में यहाँ हमें बताया है कि 600 यूनिट्स हैं, और एट द रेट जो है ये 75 इन्होंने बेचे हैं, $75। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया जी 45,000, ये 45,000 जो है सेल सबकी सेम आ जाएगी क्योंकि एक ही रेट है, तो सेल सब में 45,000 ही आ गई। अब जो हमने पहले 4 जो है सी में हमने निकाले हैं उनकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की थी, तो वहां से हमने इनको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली फिगर्स उठा के यहाँ इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है इसकी फाइफो की 26,400 थी, ये आई है, और इसी तरह लाइफो की 24,000 है, और इसी तरह स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन की भी जो है कैलकुलेशन वो है 24,000। अब वेटेड एवरेज में जो है वो आई हुई है 25,380, 25,380। ये सेल में से अब सीजीएस को माइनस कर देंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। तो अब फाइफो का देखते हैं, तो फाइफो का हमारा जो है वो आ गया $18,000, 18,600। इसी तरह लाइफो में देखते हैं तो ये आ गया है जी $21,000, और इसी तरह नेक्स्ट जो है उसका भी जो है $21,000 आ गया। तीसरे का हम देखते हैं तो उसमें 25,000, तो ये उसमें से 380 माइनस किया तो ये आ गया 19,620। अब इसमें ये जो मेथड मांगा था तो ये इसमें ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने कहा था कि अर्न कितना किया है। अगर हम इन चारों का कंपैरिजन कर लेते हैं मेथड्स का, तो आप इसमें देखें कि फाइफो में 18,600 है, लाइफो में 21,000 है, वेट सिंपल में भी। इट मीन यहाँ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और लाइफो दोनों जो है
ये सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट हमें अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा दे रहे हैं। और उसके बाद वेटेड एवरेज है और लास्ट में जो है वो फाइफो का आ रहा है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।